चैप्टर नंबर 10 फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया का हम एक्सरसाइज आंसर्स ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, एंटरपोर्ट ट्रेड, इंटरनल ट्रेड। बोलो क्या लगता है तुमको? सीधी बात है, इंपोर्ट गुड्स बाहर से इंडिया में आता है, एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया टू अमेरिका एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट हमने जापान से गुड्स खरीदा, एंटरपोर्ट अमेरिका से खरीदा, श्रीलंका से बेचा। इंटरनल तो स्टार्ट और एंड इंडिया में होता है, तो डी तो है नहीं, सो एबीसी कौन सा है? 2। सो करेक्ट आंसर इज 2। Export trends of India's foreign trade includes engineered goods, gems and jewelries, textile and ready-made garments, gold. अब इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तुमको यहाँ पे जो एक्सपोर्ट का ट्रेंड्स है वो सब देखना पड़ेगा। कौन कौन सा? देखो ना इधर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिख रहा है, ये बॉक्स की तुमको जरूरत पड़ेगी। तो इफ यू चेक आउट, हम इंजीनियर्ड गुड एक्सपोर्ट करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं, गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? एबीसी। नेक्स्ट, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, लीड टू डिविजन ऑफ लेबर, ब्रिंग चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। क्या लगता है? एक मिनट, अपन शुरू करते हैं इससे। क्या ए है? यस, फॉरेन एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट बाहर से होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, वर्ल्ड का स्पेशलाइजेशन, कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड से तो नहीं। सो वापिस इसका करेक्ट आंसर लुक्स एबीसी। करेक्ट। सो तुम नोट करो, तीनों आंसर क्या था? एबीसी था। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। इंडिया परचेज पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान। नाउ याद रखो, ईरान से अभी अमेरिका की वजह से इंपोर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन टेक्निकली वो क्या माना जाएगा? सैंक्शन लगाया हुआ है ना अमेरिका ने ईरान पे, तो हम ईरान से पेट्रोल नहीं खरीद सकते, तो इंपोर्ट ट्रेड। महाराष्ट्र परचेज व्हीट फ्रॉम पंजाब। क्या बोलोगे? इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड या होल ट्रेड, होम ट्रेड? इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। जब शुरुआत और अंत भारत में होता है उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। इंग्लैंड इंपोर्टेड कॉटन फ्रॉम इंडिया, मेड रेडीमेड गारमेंट फ्रॉम इट एंड सोल्ड देम टू मलेशिया। मतलब इसमें 3 देश है, यहां से इंडिया से इंग्लैंड में आया, इंग्लैंड ने मलेशिया को बेचा, मतलब एक देश से खरीद के दूसरे देश में बेचना। वी कॉल इट एंटरपोर्ट ट्रेड। जापान सेल स्मार्टफोन्स टू म्यांमार। जापान के लिए, लेकिन कैसे? तुम म्यांमार के बुक से देख रहे हो कि जापान के बुक से देख रहे हो? बट दोनों रहा तो बेस्ट सेफ आंसर इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में दोनों आ जाएगा ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आया समझ में? तो फॉरेन ट्रेड, हम थोड़ी जापान के, हम दोनों केस से देख रहे हैं। नाउ लेट अस कम टू 3 डिस्टिंग्विश अलग से 4 state with reasons whether you agree or disagree with the following statements. During British rule, indigenous handicrafts suffered a severe blow. सीधी बात है, एग्री ही नहीं, ब्रिटिशर्स ने बर्बादी की ओर लेकर आए। ट्रेड इज एन इंजन फॉर ग्रोथ फॉर एन इकोनॉमी। इसमें नॉलेज से ज्यादा कॉमन सेंस है। बोलो क्या? एग्री। व्यापार के बिना देश कैसे आगे बढ़ेगा? अमेरिका ये सब व्यापार की वजह से, चाइना तो आगे बढ़ा, चाइना व्यापार के वजह से ही आगे बढ़ा, क्योंकि उनके पास सरप्लस हो गया एक्सपोर्ट करके। फॉरेन ट्रेड लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट वर्ल्ड लेवल। भाई एग्री। इंडिया का नाम आईटी सेक्टर में वर्ल्ड में बहुत सम्मान से लिया जाता है। आज तुम वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट, माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नादेला, गूगल, कौन है? सुंदर पिचई। सब जगह तो इंडियंस आ गए भर भर के। ट्विटर में भी इंडियन था, इसने हकाल दिया। किसने? इलॉन मस्क। बट उसको एडवाइस करने वाला भी, जहां तक मेरा नॉलेज, एक इंडियन ही है इस मामले में। सो इंडिया हर जगह पे तुमको मिल जाएगा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। Which organization has the least share in the direction of India's exporting to 15-16? सबसे पहला क्या आएगा? लीस्ट कौन सा है? परसेंटेज देखो। सो करेक्ट आंसर इज ईस्टर्न यूरोप। भगवान करे ऐसे क्वेश्चन आए। ठीक है। दूसरा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज मैक्सिमम शेयर इन इंडिया डायरेक्शन ऑफ इंपोर्ट?
OECD, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। एक्सपांड एब्रीविएशन ऑफ OECD। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ये हुआ। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ये तुमको एक्सपांडिंग। फिर स्टेट योर ओपिनियन रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स, क्या लगता है डायरेक्शन? इंडियाज इंपोर्ट्स, ठीक है ना, तुम नोट करो। हाँ, कितना आसान है। OECD का परसेंटेज बढ़ा है क्या घटा है? घटा है। ओपेक का बढ़ा है। गाड़ियां बढ़े तो पेट्रोल भी इंपोर्ट ज्यादा होगा ना। ईस्टर्न यूरोप कम हो गया। डेवलपिंग नेशंस बढ़ा है, सीधा है। श्रीलंका, ये सब आजू बाजू है ना, नेपाल, उनसे तो ज्यादा खरीदेंगे ना, सस्ता पड़ेगा। और अदर्स अदर्स भी बढ़ा है। सो OECD से कम हुआ है, बाकी जगह पे बढ़ा है। और लास्ट में, हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द इंपोर्ट ऑफ डेवलपिंग नेशन इन 2015-16 एज कम्पेयर टू 1991? अरे, ये तो तुमको रेडीमेड ये कर दिया। अरे हाँ, ये तो तुमको बोला ना रेडीमेड लड्डू खाओ। ये लड्डू देखो, ये कहीं क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कितना परसेंटेज है, माइनस करो। बस यही तो है, 24.6%, बस। अब माइनस करना है, तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आया? अभी आगे ये हो गया आंसर इन डिटेल, दो ही बड़े क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन, चैप्टर, सब्जेक्ट, सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स खत्म होता है।